अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम अहबाब को अस्सलाम वालेकुम। पिछले चंद दिन जो है ना जो हमने सबक नहीं पढ़ा तो किसी मसरूफियत की वजह से हम नहीं सबक पढ़ सके। तो लेकिन ये कि जो हमने पढ़ लिया था वो हमने दाढ़ें मुकम्मल कर ली थी, ठीक है, जिनको हम इंग्लिश में मोलर कहते हैं, ठीक है, मोलर और प्री मोलर, ठीक है, ये हमने पढ़ी थी, ठीक है। तो उसके हवाले से मैं आपको चंद थोड़ी सी तफसीलात बता देता हूँ। तो फिर उसके बाद हम अपना जो नया टॉपिक है ज़बान के हिस्से और उनके नाम वो शुरू करेंगे, ठीक है। तो जो हमने दांत पढ़ लिए उसके बारे में मैं बना देता हूँ। दो पढ़े थे सनाया के, साथ एक इस तरफ रुबाई था, इस तरफ दो थे अनियाब थे, ठीक है। ये ऊपर वाली साइड थी और नीचे वाली साइड भी ऐसे ही थी। अनियाब के साथ आ जाता था ज़वाहिक, दो इधर दाएं बाएं और दो ही नीचे की तरफ जो नीचे वाले दांत हैं। चार हो गए ज़वाहिक, चार दाढ़ें थी। फिर उसके बाद थी तवाहिन, तवाहिन तीन तीन थी, ठीक है, ये तीन इकट्ठी थी, ये दूसरी तीन इकट्ठी थी, ये तवाहिन थी, ठीक है, 6 और 6 12 तवाहिन थी। फिर दो नवाजिज थी एंड पे, ठीक है, वो 4 थी नवाजिज, ठीक है, दो ऊपर की तरफ और दो ही नीचे की तरफ, ये एंड पे थी। तो ये हमारे ऐसे करके हमारे दांत मुकम्मल हो गए थे, ठीक है। ये हमने दांत सारे पढ़ लिए थे, सही हो गया, ये हमारे दांत मुकम्मल हो चुके थे, ठीक है। तो अब ये 16 है, ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। मैंने बताया था पार्टीशन की थी हमने, ठीक है, 8 इस तरफ और 8 बाएं तरफ, इधर भी 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है, 8 इधर भी कंप्लीट हो गए थे। 16 हमारे ऊपर की तरफ थे, ठीक है, 16 दांत ऊपर की तरफ थे और 16 दांत ही नीचे की तरफ थे। टोटल हमारे 32 दांत थे, ठीक है, जो कि हमारे मुकम्मल हो चुके थे, सही है। तो इनमें जो था ये जो बड़ी सेम सी चीज़ थी कि वो ये सनाया रुबाई अनियाब यहाँ तक, ठीक है, 2 और 2 4, 4 और 4 8 और 8, 8 और 4 12, ये जो 12 जो थे हमारे दांत थे और उसके अलावा जो 20 थी वो हमारी दाढ़ें थी इसमें, ठीक है। ये सिंपल सा मैंने आपको पार्टीशन की थी। इंशाल्लाह ना राउंड अबाउट करके कल मैं इंशाल्लाह आपके इस तरह एक दायरा लगा के ना, दायरा लगा के उसके अंदर इंशाल्लाह मैं पार्टीशन करके आपको बता दूंगा कि 20 हमारे जो है ना वो दाढ़ें होगी, 12 हमारे दांत हो गए और 16 ऊपर हो गए, 16 नीचे हो गए। फिर इन 16 में हमने पार्टीशन कैसे की थी, 8 एक तरफ और हो गया, 8 एक तरफ हो गया, इस तरह करके ना ये पार्टीशन बनती है। इस तरह करके हमारी तरतीब बनती है दांतों की, ठीक है। तो ये सारी तरतीब थी, इस तरह करके ये तरतीब है हमारी दांतों की, सही है। 20 दाढ़ें 12 दांत, 32 कुल, 16 ऊपर और 16 नीचे 32। अब 16 जो ऊपर है और 16 जो नीचे हैं उनमें पार्टीशन क्या की थी कि 8 एक तरफ और 8 एक तरफ, 16 ऊपर और 16 ही नीचे। तो ये जहां से भी हम इसको मैच करने की कोशिश करें वो 32 हमारे पूरे हो जाते हैं, ठीक है। ये हमारी तरतीब थी। आज के टॉपिक की तरफ आते हैं, ठीक है। आज का हमारा टॉपिक है जबान के हिस्से और उनके नाम। इसमें दो चीज आ रही है, नंबर 1 आ रही है जबान के हिस्से, नंबर 2 आ रहा है जबान के नाम, ठीक है। इन हिस्सों के नाम क्या क्या है। तो सबसे पहली चीज देखें, ये मैंने जबान बनाई हुई है, ठीक है। तो जबान को देखें, अरबी जबान में यानी कि अरबी लैंग्वेज में जबान को लिसान कहते हैं, ठीक है। ये मैं पहले पढ़ा चुका हूँ लेकिन आज हमारा क्योंकि टॉपिक है इसलिए आपको बता रहा हूँ। अरबी जबान में, अरबी लैंग्वेज में जबान को क्या कहते हैं जी, लिसान कहते हैं। अरबी लैंग्वेज में जबान को लिसान कहते हैं और इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको, टंग। जबान को क्या कहते हैं, टंग। अब जबान के ना हिस्से हैं, ठीक है, वो ये देखें कि जबान होती है हमारी कैसे और इसके हिस्से कैसे। जैसे हमने हलक पढ़ा था, हलक के 3 हिस्से थे, देखें, एक था अदनुल हलक, ठीक है, जो दूसरा हमारा हिस्सा था वो था वस्तुल हलक। वस्त कहते हैं दरमियान को, जो अदना होता है उसको छोटे वाले को कहते हैं, जो अदना दर्जे का होता है उसको हम अदना कहते हैं। आम उर्फ़ में हम बोलते हैं कि ये अदना दर्जे का मुलाजिम है, ये अदना दर्जे का जो है ना ये जो लोग हैं, अब आप उर्फ़ में बोलते हैं चीज़ें, ठीक है। तो तीसरा होता है अक्सा, अक्सुल हलक। ये हलक के 3 हिस्से हमने पढ़े थे और अक्सा का मैंने क्या कहते हैं, किनारे को, एक किनारा, ठीक है। तो अब ये देख रहे हैं हम कि इसमें जबान हमने लिखी हुई है, ठीक है। तो जबान के हमने 3 हिस्से किए हैं, देखिए, पहला हिस्सा है
अदनुल लिसान, दरम्यान वाले हिस्से को कहते हैं वस्तुल लिसान, सबसे आखिर वाले हिस्से को कहते हैं अक्सुल लिसान। ये ज़बान के 3 हिस्से हो गए। लेकिन इसमें एक चीज़ आज समझने वाली है, वो ये है कि जो वस्तुल लिसान से ऊपर वाला हिस्सा है, वस्तुल लिसान से ऊपर वाला हिस्सा, ठीक है, वस्तुल लिसान से ऊपर वाला हिस्सा वो है हमारा तरफुल लिसान, दोनों तरफ से, दाएं से भी और बाएं से भी, उसको हम कहते हैं तरफुल लिसान। तरफ कहते हैं एक साइड को, ठीक है, एक एज को, किसी भी चीज का एज हो, ठीक है। मैंने उसका आपको भी मार्कर की जो है ना मिसाल दी थी, ये जो है ना ये तरफुल लिसान। अब ये 2 एज है, मार्कर एक ये एज है और एक ये एज है, 2 एज है, 2 तरफ है, ठीक है, तरफुल लिसान है, ठीक है। इसी तरह हमारी जो है ना ये जबान का ऊपर वाला हिस्सा हो गया, दरम्यान वाला जो वस्तुल लिसान है उसको हम कहते हैं हाफा लिसान। अब देखिए हाफा किसे कहते हैं, हाफा कहते हैं करवट को, ठीक है, हाफा कहते हैं किसी भी चीज की करवट को। कोई चीज मिसाल के तौर पे ये देखें, ये है, ठीक है, तो ये इसकी करवट होगी, ये इसकी करवट होगी इस तरह, ये इस तरह से आएगी, ठीक है, या इस तरह से जाएगी, यानी कि वो बल खाती है, करवट खाती है। जिस तरह हमारा जिस्म है तो हमारा जिस्म भी करवट लेता है, ठीक है, तो जुबान भी इसी तरह करवट लेती है, ठीक है। तो करवट किसी के साथ जाके मिल लेती है, कभी दाएं करवट कभी बाएं करवट, हम खुद लेटते भी हैं, ये आम सी चीज है। इसको हाफा कहते हैं अरबी जबान में। अब देखिए जो तरफा किसे कहते हैं, जो हमने वस्तुल लिसान से ऊपर पढ़ा है उसको कहते हैं तरफुल लिसान। तरफ कहते हैं किनारे को, एक तरफ को हम कहते हैं एक तरफ हो जो आप एक किनारे पे हो जो, ठीक है।